दीवार मूवी का नेक्स्ट पार्ट है लास्ट में भाई, एक बेटा ले गया अपनी माँ को घर में और बोलता है कि माँ अब तुम जाना चाहो तो तुम्हें मैं छोड़ के आऊँ, लेकिन माँ भी कहती है मैं प्यार भी उसी से करती हूँ। अब अभी अभी 10 मिनट पहले सामान स्टीमर से उतर के सामने वाले गोदाम में गया है और उसके 2 मिनट बाद 2 खाली ट्रक अंदर गए हैं। यहाँ भी राम लखन वाला सीन है, गोदाम से राम की पुलिस वाला था, लखन चोर। एमिट, ये टेलीफोन भी खराब है। तुम पास के पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस ले आओ, तब तक मैं नहीं देखता हूँ। कौन? लेकिन साहब आप अकेले क्या करेंगे? आपके पास पिस्तौल भी नहीं है। लॉस्ट। फिर कोई बात नहीं, तुम जल्दी से जाओ, तब तक मैं ये ट्रक रोकता हूँ। कम ऑन। पुलिस इस गोदाम को चारों तरफ से घेर चुकी है। भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैं नहीं चाहता कि खून खराबा हो, इसलिए तुम लोगों को गिरफ्तार करने खुद अंदर आया। और अगर मेरे गोदाम से निकलने से पहले और ने यहां से निकलने की कोशिश की तो पहला कदम बाहर रखते ही उस पर गोली चल जाएगी। इसलिए पिस्तौलें फेंक दो और सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। हमको क्या पता कि बाहर पुलिस है भी या नहीं। शंकर तुम देखो। तुम खुद क्यों नहीं जाके देखते? खुद गोली खाने से डरते हो इसलिए दूसरे को भेज रहे हो? जाओ, दरवाजा खोलो और बाहर जाकर देखो। लेकिन अगर दरवाजा खोलते तुम पर गोली चलेगी तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जाओ। मैं तुम लोगों को 1 मिनट देता हूं सोचने के लिए। सीधी तरह गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो या आधे जख्मी आधे मुर्दा यहां से निकलना चाहते हो? सोच लो। इंस्पेक्टर साहब आप जैसा बोले हम तैयार हैं। कौन लाओ? तुम भी जल्दी चलाओ। नीचे उतरो। अच्छा तो बाहर पुलिस नहीं है? तो आ जाएगी। ये भी इंस्पेक्टर रवि वर्मा का काम है। छोटी बड़ी मिला के ये उसकी 5वीं रेड है।
सिर्फ 2 महीने में। टू मच। रावर साहब, इस धंधे में बाजी कभी पुलिस के हाथ लगती है, कभी हमारे। ये खेल तो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन ये बिजनेस कैसे चलेगा? मैंने इन लोगों से वादा किया था कि 1 महीने में माल सप्लाई कर दूंगा, लेकिन रवि वर्मा की मेहरबानी से अब क्या दूं इन्हें? रावत साहब, आप माल नहीं दे सकते, हमारे पैसे वापस कर दीजिए। हम और इंतजार नहीं कर सकते। साला बोटा। भूषण जी, इंस्पेक्टर रवि वर्मा देख लिया तुम लोगों ने? सीधा सा काम है टावर साहब, इस पुलिस अफसर को उड़ावा। क्या ख्याल है विजय साहब? एक पुलिस ऑफिसर को मार के क्या होगा, दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये क्या जरूरी है कि दूसरा भी इतना होशियार होगा? हाँ, ये तो है। रवि वर्मा ने अकेले बगैर किसी हथियार के हमारे 8 आदमियों को माल समेत पकड़ा है। मैं अब भी कहता हूँ टावर साहब, इस पुलिस अफसर को उड़ा दो। ये बेवकूफी का मशवरा अपने पास रखो जयचंद। रिलैक्स विजय, रिलैक्स। जयचंद ने एक बात सोची कह दी। लेकिन कहने से पहले ये तो सोच लेना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा। पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल उस आदमी का जाती दुश्मन बन जाता है जिसने एक पुलिस ऑफिसर पर हमला किया हो। विजय, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि तुम नहीं चाहते कि रवि वर्मा का खून कर दिया जाए, और कोई दूसरी वजह नहीं? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या फजूल बातें कर रहे हो जयचंद? और क्या दूसरी वजह हो सकती है? क्यों विजय, क्या और कोई दूसरी वजह नहीं? बोलो। वो मेरा भाई है, और आइंदा उसके बारे में से बात की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगा। शुक्र है, मैं तो समझा था कि तुम यहां भी पुलिस की वर्दी में हो। ये आने में देर तो नहीं? कोई बात नहीं, कार से आने वाले अक्सर देर से आते हैं। जानते हो रवि, मैंने तुम्हें यहां मिलने क्यों बुला? मेरे घर आना तुम्हारी शान के खिलाफ है भाई। हमारे घर जाना मेरे असूल के खिलाफ। हम कहीं और ही मिल सकते थे। नहीं, हम और कहीं नहीं, सिर्फ यहीं मिल सकते थे। हम एक दूसरे से कितने भी अलग हो जाएं, हमारे बचपन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। आज जब हम दोनों के बीच के सारे पुल टूट चुके हैं, तो बस यही एक पुल बचा था। ये पुल जिसके नीचे हमने अपना बचपन गुजारा। यहां मैं जो कहना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है? एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुजरिम बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। रवि, तुम नहीं जानते तुमने किन लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। आज तो मैंने उन्हें रोक लिया, लेकिन कल शायद ना रोक सकूं। तुम यहां से ट्रांसफर ले लो रवि, कहीं और चले जाओ। मुजरिम भाई का भेस बदल कर बोल रहा है। लगता है वो दीवार जो हम दोनों के बीच है, वो इस पुल से कहीं ऊंची है। रवि, तुम नहीं जानते तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उसका अंजाम क्या हो सकता है। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं उसका अंजाम शायद बुरा भी हो सकता है, लेकिन जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उसका अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है भाई। रवि, मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूं। अब हारूं या जीतूं,
लेकिन तुम्हारे पास तो भी वक्त है। इस शहर के बाहर दूसरे शहरों में भी तो पुलिस स्टेशन होते हैं, कहीं और चले जाओ। नहीं, मेरे असूल, मेरे आदर्श मुझे इसकी इजाजत नहीं देते हैं। उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, किस काम के हैं तुम्हारे उसूल? तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती रवि। फिर आदर्शों के लिए तुम अपनी जिंदगी पर खेलने के लिए तैयार हो। क्या किया उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। देखो देखो, ये वही मैं हूं और ये वही तुम हो। हम दोनों एक साथ इस फुटपाथ से उठे थे, लेकिन आज तुम कहां रह गए और मैं कहां गया? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास मां है। ये तो बात है, मेरे पास माँ है भाई। माँ के बराबर कुछ भी नहीं है। माँ भाई सबसे ऊपर है। और इस मामले में ये रवि भाई जीत गया है, क्योंकि माँ उसके साथ है तो फिर दुनिया उसको चाहिए ही नहीं। लेकिन ये बच्चन साहब का अंदाज जो है ना भाई, मेरे पास ये सब कुछ है, दौलत है, पर भाई ये दौलत किस काम की यार जब माँ ही साथ नहीं है। तो ये थोड़ा मुझे लगी बात। बाकी क्या भाई, इन लोगों के डायलॉग है भाई, एक दूसरे को जब बात करते हैं ना, इनका अंदाज सामने नज़र आता है ना भाई, कोई बड़ी पर्सनैलिटी बोल रही है भाई, क्या बात है, घूस बम्स आ जाते हैं, मज़ा आ गया। हाँ भाई, दोनों जब बात करते हैं तो कमाल लगते हैं भाई। एक दूसरे को ऐसी बातें करके दिखा दे ना भाई, हमें भी घूस बम्स आ जाते हैं। अभी ये देखो, वो भी कह रहा है तुम्हें खतरा है, पुलिस वाला कह रहा है तुम्हें खतरा है, तो भाई दोनों को खतरा है। बाकी ये बच्चे साहब ने जो आज बात की ना भाई, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, वो उधर वो कहता है मेरे पास माँ है। भाई साहब बड़ी बात कर दी, हमारी आंखें ही खुल गई। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया देखकर। इन दोनों भाई की ना बातें चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। और बच्चन साहब भी बोल रहा था मेरे पास प्रॉपर्टी है, हर चीज़ है भाई दुनिया की, तुम्हारे पास क्या है? वो भी बोलता है नहीं मेरे पास माँ है भाई। भाई ये रवि ने आज भाई बाजी मार ली। रवि बच्चन साहब तो भाई झांसे दे रहा है, बड़ा आदमी बन गया हूँ मैं, तो भाई छोटे भाई को नीचा दिखा रहा है। और उदय भाई बोलते थे ना मेरे पास दौलत है, शोहरत है, इज्जत है। मुझे वो भी याद आ गए, वो भी इनके साथ होते ना, तीसरा भाई को मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।